आज हम बात करेंगे उन 10 चीज़ों के बारे में जिनका आपको ऑस्ट्रेलिया आने से पहले पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दिखने में बहुत छोटी हैं लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। प्रॉब्लम नंबर 1 है यहाँ की सुपरमार्केट्स। जो ये सुपरमार्केट्स हैं ये यहाँ की 6 बजे बंद हो जाती हैं वीकेंड्स पर, और अगर हम बात करें पब्लिक हॉलीडेज़ की तो पब्लिक हॉलीडेज़ पे तो ये बिल्कुल बंद रहती है। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को तो आदत है रात के 9-10 बजे तक शॉपिंग करने की। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और आप इस माइंडसेट में हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वो तो बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ की तो सारी शॉप्स 12-12 बजे तक खुली रहती होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सब प्लान करके चलना पड़ता है यहाँ पर। और जो सुपरमार्केट्स हैं वो वीकेंड्स और हॉलीडेज़ पर तो 6 बजे बिल्कुल बंद हो जाती हैं। अगर हम बात करें वीकडेज़ की तो वीकडेज़ पर वो रात के 9 बजे तक खुली रहती हैं और आप अपना सामान वहाँ से ग्रोसरीज वगैरह खरीद सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है, जब आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे बड़ा जो इशू हमारे दिमाग में चल रहा होता है वो है कि $1 कितने रुपए का है। तो अगर हम कुछ भी खरीदते हैं तो वी एंड अप कन्वर्टिंग इट टू रुपीज़। अगर हमने डॉलर में कुछ $2 का मान लो पानी की बोतल खरीदी है तो हम उसको कन्वर्ट करके देखेंगे, अरे 100 रुपये की पानी की बोतल, तो हम उसे नहीं खरीदेंगे। तो अगर आप अपनी सुखी ज़िंदगी यहाँ पर व्यतीत करना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगी कि डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना छोड़ दें। जितनी जल्दी आप ये चीज़ अपने पीछे इंडिया में छोड़कर आ जाएंगे कि डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना, उतनी ज़्यादा आप यहाँ पर अच्छे तरीके से और प्रॉब्लम फ्री लाइफ जी सकेंगे। नहीं तो आप यू एंड अप कन्वर्टिंग जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ, और वो आपके दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर देगी। व्हाट इज़ प्रॉब्लम नंबर 3? प्रॉब्लम नंबर 3 है यहाँ का ट्रांसपोर्ट, जो है तो बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा अगर हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में देखें तो, लेकिन वही जैसे मैंने आपको बताया प्रॉब्लम नंबर 2 में, अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में तो भैया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मिनिमम जो फेयर है जो वो $3.77 का है। तो वो $3.77 को अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो बढ़ जाता है 200 रुपये के आसपास। तो 200 रुपये, अगर आपको 2 घंटे में कहीं आना जाना है तो 200 रुपये, लेकिन अगर 2 घंटे से ज़्यादा लग गया है भैया तो आपको 200 रुपये फिर से देने। अगर मैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, बस, ट्रैम और ट्रेन। तीनों में एक मेट्रो पास होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको किसी भी सुपरमार्केट या कई जो शॉप्स है वहाँ से मिल जाता है, और वो जो मेट्रो पास है वो इन तीनों के अंदर वैलिड होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है यहाँ का फेयर। जो फेयर है वो थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। अगर आप और बाया कैश पे कर रहे हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कार्ड। बट यहाँ पर बहुत सारे डिस्काउंट्स भी मिलते रहते हैं, जैसे कि अगर आप पी कार्ड्स में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा 20% लेस हो जाता है अमाउंट, और आपको कुछ $2 कुछ सेंट्स का आपको फेयर पे करना पड़ता है। अगर आपको सारी डिटेल चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया, आप उस वेबसाइट पर जाके सब कुछ चेक कर सकते हैं। चौथी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पैसा। पैसा कैसे कमाएंगे आप? जॉब कैसे मिलेगी आपको? तो पहली जॉब यहाँ पर मिलना आपकी स्किल सेट के ऊपर सबसे पहले तो डिपेंड करता है, और उससे भी ज़्यादा वो डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है। अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो आपको 2 हफ्तों के अंदर भी जॉब मिल सकती है। अगर आपका लक बिल्कुल, अगर भगवान ना करे ऐसा हो, अगर पर थोड़ा सा खराब है तो आपको 6 महीने तक भी लग सकते हैं एक जॉब मिलने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स को लेने के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप उस प्रोसेस को स्टार्ट जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दीजिए, नहीं तो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यहाँ आने के बाद। एक और प्रॉब्लम जो आपके लिए यहाँ पर आने के बाद क्रिएट हो सकती है वो है यहाँ पर किराए के लिए घर ढूंढना। अगर यहाँ पर 2 तरीके से मोस्टली लोग किराए पर रहते हैं, एक तो शेयर्ड अपार्टमेंट्स में रहना और एक इंडिविजुअल घर लेना। इंडिविजुअल घर लेना बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको एक रिकमेंडेशन चाहिए होती है। तो अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, अगर आप उन सब से अगर आप रिकमेंडेशन ले सके तो उनकी हेल्प ज़रूर लें यहाँ पर रिकमेंडेशन लेने के लिए। अगर नहीं है तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप सबसे पहले शेयर्ड हाउसेस जो होते हैं यहाँ पर
वो आपको गमट्री या फेसबुक मार्केट प्लेस पर इजीली मिल जाते हैं। तो आप वहाँ पर सर्च करें, वहाँ पर जाकर घर देखें तो एक आप फैमिली के साथ एक रूम आपको रेंट पर मिल जाता है, तो आप वहाँ पर इजीली रह सकते हैं। और हाँ, एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि इंडिया से आते ही क्या हम कहाँ पर रुके, तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप एक एयरबीएनबी रेंट पर ले सकते हैं। एयरबीएनबी आपके लिए ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है होटल्स के कंपैरिजन में, और आपको बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल जाती हैं। हमने 5 प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात कर ली है, तो अभी 5 प्रॉब्लम्स और आनी बाकी हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली हर कोई यहाँ पर माइग्रेट होने के बाद फेस करता है। तो अगर आपको ये सारी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो हिट दैट लाइक बटन। चलिए चलते हैं 6 प्रॉब्लम के ऊपर। तो 6 प्रॉब्लम क्या है कि जब आप यहाँ पर रेंट पर कोई भी घर लेते हैं तो इंडिया में क्या होता है कि हमें पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन सब कुछ लगा लगाया मिलता है, हमें सिर्फ बिल पे करना होता है, राइट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जब आप एक रेंट पर घर लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का कनेक्शन भी लेना होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट पर अगर आप सर्च करें तो आपको वहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। जैसे आपको इजीली बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप गूगल करेंगे कि इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर इन आपका जो भी एरिया है, गैस प्रोवाइडर एंड वाटर प्रोवाइडर्स, इजीली आपको बहुत सारे सजेशंस मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लान्स मिल जाएंगे, और आप कंपेयर करके जो प्लान आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। और हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ आने के बाद, उसे मैंने 7th ऑप्शन पर रखा है क्योंकि वो एक प्रॉब्लम नहीं है, एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी है यहाँ आने के बाद। बट कई बार वो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पर आते ही अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना। तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। आपका ओवरसीज़ का पासपोर्ट भी चल जाता है और आप इजीली अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। कई बार जो बैंक्स होते हैं वो यहाँ पर एक रिकमेंडेशन मांगते हैं, तो अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव रहता है तो आप उसकी रिकमेंडेशन यहाँ पर ले सकते हैं और उनका जो एड्रेस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट हाँ, कई बार बैंक अकाउंट ओपन कराने में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। एक और जो चीज़ है जिसका आपको पता होना चाहिए वो है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ आने से पहले नहीं लिया है तो एज सून एज पॉसिबल मैं सजेस्ट करूँगी ले लो। ऐसे बहुत सारे वीज़ा हैं जैसे विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, उनमें तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। बट अगर आप टेम्परेरी वीज़ा पर आ रहे हैं तो भी एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत मस्ट है, बिकॉज यहाँ पर का मेडिकेयर बहुत महंगा है। अगर आप दवाइयाँ लेने जाएंगे, कंसल्टेशन जाएंगे तो वो काफ़ी $500-600 के आसपास भी पड़ जाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस होता है आपके पास तो वो आपका रिफंड हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी जैसे ही आप यहाँ पर लैंड करें अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट का मेडिकेयर कार्ड यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो एक और बहुत ज़्यादा जो बात की जाती है जिस प्रॉब्लम के बारे में, और जिसका पर्सनली मुझे बहुत डर लगता है उससे, यहाँ की डेंजरस वाइल्ड लाइफ। ऐसा कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया की जो वाइल्ड लाइफ है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ के स्पाइडर्स इतने ज़्यादा जहरीले हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। यहाँ के सांप जो हैं वो स्पाइडर जो हैं वो सांप से भी ज़्यादा जहरीले हैं, तो उन सब से बच के रहिए। अगर आप थोड़ी सी क्लीन घर में एक अच्छा हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, डेली साफ सफाई करते हैं, तो मैं यहाँ 4 महीने से हूँ, मैंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है। मैंने आज तक एक भी स्पाइडर नहीं देखा है। बट हाँ, अभी भी मैं डरती हूँ कि हाँ अगर स्पाइडर आ जाएगा तो मैं उसका सामना कैसे करूँगी। बट हाँ, ये चीज़ है, हो जाती है मैनेज। बट हाँ, आपको उससे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है, रियली में, ट्रस्ट मी, वो एक प्रॉब्लम है। और हम पहुँच गए हैं लास्ट तक, और लास्ट में क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? ये प्रॉब्लम है भाई वेदर। यहाँ का वेदर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने गूगल नहीं खोल के वेदर चेक किया है तो आप या तो बारिश में भीग जाएंगे या आप ठंड से परेशान हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ का वेदर आधे घंटे पहले कुछ है
आधे घंटे बाद बिल्कुल बदल जाता है। कभी यहाँ पर सर्दी पड़ रही होती है, कभी यहाँ एकदम से बारिश आ जाती है, एकदम से ठंडी हवा चलने लग जाती है, एकदम से गर्मी हो जाती है। तो यहाँ का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अगर मैं थोड़ा सा आपको रफली आइडिया दूँ तो यहाँ का वेदर आप नॉर्थ इंडिया के बिल्कुल अपोजिट कंसिडर कर सकते हैं। बस एक यहाँ नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं नहीं चलती, वो यहाँ पर चलती है। बारिश वहाँ इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं आती, बट यहाँ पर आती है। तो ये सोचकर बिल्कुल मत आना कि यहाँ ठंड नहीं पड़ती, नॉर्मल वेदर होता है। अपनी स्वेटर्स, जैकेट्स, थर्मल्स को पैक करके ज़रूर लेकर आना। और हाँ, अगर आप फाइबर की रजाई लेकर आ सकते हैं तो बहुत सही रहेगी। आपकी प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपना सर्दियों के कपड़े और रजाइयाँ पैक करके ज़रूर लेकर आना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें आपको क्या अच्छा लगा। और थैंक यू so much for watching this video. It means a lot to me. Thank you.